क्यों ना हम टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करके कुछ चीज़ें लाएं जिससे कि हम पोटेंशियल स्टूडेंट्स टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बाहर निकालें। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक्सीलेंट क्लासेस में एक 40 एक्सीलेंट 40 करके बैच जो नीट और स्पेशली JEE के लिए हम बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम ये टैलेंट को उसमें इंक्लूड कर सकें। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जो पिछले 33 वर्षों से एजुकेशन में काम करते आ रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं और इनके बेशुमार स्टूडेंट्स जिन्होंने मुकाबला आ रहे एग्ज़ाम में, बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अपना नुमाया नाम पैदा किया और कामयाब हुए। और ये क्लासेस ख़ास तौर से कुर्ला, कालीना, घाटकोपर के आसपास इलाकों में बहुत मशहूर और मारूफ है। जब हमें ये पता चला कि एक्सीलेंट क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं जमील खान साहब, वो टैलेंट सर्च 2022 जैसे मुकाबले का इंतज़ाम करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पहुँचे इनके ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है, आइए हम आपको मिलाते हैं, बात कराते हैं जमील खान साहब से। जमील खान साहब जो कि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंट क्लासेस एंड चेयरमैन ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जमील खान साहब, आपका स्वागत है, खैर। थैंक यू राशिद भाई, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए और हमारे चीज़ों को लोगों के सामने, हमारी काबिलियत को लोगों के सामने पेश करने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक्सीलेंट क्लासेस को 33 वर्ष हो गए। इन सालों में ये क्लासेस ने कितनी तरक्की की और कहाँ तक आप पहुँचे, मुख्तसर अंदाज में? एक्चुअली ये जो क्लासेस 1990 में मेरे बड़े भाई ने इनकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, वो अभी नहीं रहे हमारे बीच। 6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। क्या नाम था आपके बड़े भाई का? शकील खान नाम था। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और उनका ये सपना था कि ये इंस्टीट्यूट काफ़ी आगे जाए, और माशाल्लाह उनकी मेहनत से और सब हमारे टीम वर्क की मेहनत से हम उनकी सपने को पूरे करने जा रहे हैं और पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें हमारे उनका हमेशा ये गोल था कि हम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशंस को पहुँचाए। हम उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और सफलता का राज भी यही है। हम बच्चों के लिए काफ़ी कुछ अलग सोचते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी क्लासेस बॉम्बे शहर में चलती है, तो एक्सीलेंट क्लासेस अपने आप को किस तरह से अलग समझती है? वो क्या ऐसा एजुकेशन में कर रही है या करना चाहती है जो और क्लासेस से अलग हो? हमने एक चीज़ हमने क्लियर रखी है अपने माइंड में कि हम बेस्ट फैकल्टी देंगे अपने बच्चों के लिए, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि द बेस्ट फैकल्टी विल क्रिएट द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने इस चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो कोई भी टीचर्स, हम एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट के लिए हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सेटल रखा है, बिकॉज हमको पता है कि अगर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तो इट विल बी बेटर एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम दूसरा, हम कभी भी कोई चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के पार्टनरशिप में चीज़ें करते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स के जो पोटेंशियल होते हैं वो इसमें काफ़ी ये चीज़ें बाहर निकल के आती है। एंड वी मेक द स्टूडेंट्स पैशनेट अबाउट अचीविंग समथिंग इन लाइफ। तो हम जब स्टूडेंट्स पैशनेट हो जाता है कोई चीज़ों के प्रति, तो वो आसानी से हासिल कर लेता है। तो इसके लिए हम निरंतर कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, हर साल समथिंग न्यू फॉर द स्टूडेंट। जैसे इस साल हम ने सोचा कि क्यों ना हम टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करके कुछ चीज़ें लाएं जिससे कि हम
पोटेंशियल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको बाहर निकाले, बिकॉज बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं ना। मैंने देखा है कि कुर्ला, कलीना, ये सब जगहों पर कोई ऐसा एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स इस चीज़ों को एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया था ये एग्ज़ाम्स को लाने का। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक्सीलेंट क्लासेस में एक एक्सीलेंट 40 करके बैच जो नीट और स्पेशली JEE के लिए हम बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम ये टैलेंट को उसमें इंक्लूड कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि हर एक पेरेंट, हर एक टीचर्स और हर एक जो भी कंसर्न है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो आगे आए और बच्चों को ये चीज़ें डेवलप करे कि ऐसे एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिधर भी कंडक्ट किए जाते हैं, वो इस एग्ज़ाम्स को ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमने देखा है कि बच्चों में एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि, और ये जो अभी आप सबको ही पता है कि आगे का जो करियर होगा, स्पेशली जैसे 11th-12th, आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करनी है तो आपको इस तरीके के एग्ज़ाम्स का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे इसको अगर लेट समझते हैं तो वो लेट हो जाता है। तो हम ये चीज़ें स्कूलिंग सिस्टम में ही लाना चाहते हैं कि बच्चों में एक नया ये पैदा हो कि हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर वो मैं कंडक्ट करूं या कोई भी कंडक्ट करे, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो इससे डेफिनेटली बच्चों का फ़ायदा होगा और बच्चों का एक नया एक्सपीरियंस होगा। एंड हमारा हमेशा ये जो रहा है कि बच्चों को एक राइट टाइम पर करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग मिलनी चाहिए। नहीं तो लेट होने की वजह से एक बार वो करियर रॉन्ग चॉइस करते हैं तो वो उनको रिटर्न नहीं लेके आ जा सकता है। तो ये कमियां जो हम देखते हैं लोगों में, और लोगों में इतना जागृति नहीं है कि लोग इस चीज़ों की तरफ जाए। तो ये हमेशा हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम पेरेंट्स, टीचर्स को ये करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, बिकॉज ये आजकल ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन द मार्केट। तो ये हमको समझ में आती है जब ये चीज़ों के एक्सपोज होते हैं। हम निरंतर हमारा ये रहता है कि मोटिवेशनल लेक्चर्स कंडक्ट करें, जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित हो और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो। सर, आपने जैसे बात की टैलेंट सर्च 2022 की, तो इसमें स्टूडेंट्स कहाँ के होंगे, किस इलाके के होंगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया है उसके लिए? हमने ये जो एग्ज़ाम्स रखी है बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रखी है, 7th, 8th, 9th, 10th के लिए, और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है एरिया। बट डेफिनेटली ये हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये एक माध्यम हमने आपका मिला, तो ये मैं आपका शुक्रिया आई एम थैंकफुल टू यू कि आप ये मीडियम देके हम लोगों तक पहुंच सके और इसके बारे में बता सके। सो ये एक मीडियम है, देन देयर आर डिफरेंट मीडियम्स। तो स्पेसिफिकली आई थिंक जो कुर्ला के लोग और कलीना, सेंटा क्रूज के लोग डेफिनेटली इसमें बच्चे जो पढ़ेंगे, स्कूल के बच्चे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आई विश देम गुड लक and please try to realize your potential। मतलब आपका एबिलिटी क्या है, ये एग्जाम्स देखिए आपको एक अनुभव होगा। सो मैं चाहूँगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें अपने बच्चों को आगे लाइए और एग्जाम्स में अपीयर होने की मतलब आप प्रयास कीजिए। सर, ये जो स्टूडेंट जो यहाँ पर आपके टैलेंट सर्च में हिस्सा लेंगे, तो जो उसमें भाग लेगा, तो जो मुकाबले में फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, या मुकाबले में जो आगे आएंगे, उनके लिए कुछ अवार्ड वगैरह भी आपने रखे हैं, रिवार्ड्स वगैरह कुछ है इस तरह के? हमने टॉपर्स के लिए 10,000 रुपीज़ रखा है। आई नो मनी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको जो कॉन्फिडेंस, जो आपको अब अनुभव होगा इस एग्ज़ाम देने के बाद, हौसला अफजाई के लिए हमने एक 10,000 रुपीज़ का टॉपर्स को ये प्राइज़ रखा है। देन विल बी अवार्डिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉपर्स, और फिर हम स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को देंगे। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें जो आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप भी अवार्ड करेंगे इन आवर इंस्टीट्यूट। मेडल सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे? हम डेफिनेटली फर्स्ट 3 टॉपर्स को हम ट्रॉफी देंगे और टॉप 10 स्टूडेंट्स को वी विल बी गिविंग मेडल्स।
सर आपकी इसी, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि जो सुनते हैं बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि आने वाला जो सिस्टम जो एजुकेशन का बिल्कुल नया होगा। जिस तरह से पिछली जो हम पढ़ते आए हम लोगों ने पढ़ा, या जो आने वाले जो और लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, अब जो सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा तो वो एजुकेशन सिस्टम क्या है, नया एजुकेशन सिस्टम क्या है। जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई कि सिस्टम बदलने के बाद में बहुत ज़रूरी हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि उसको सीखे और उसके लिए तैयार हो जाए, तो इसके लिए कुछ खास तैयारी सर न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए? देखो, ये जो नया सिस्टम आ रहा है ये तो वेस्टर्न में चलता ही है, यूरोप में चलता ही है। इंडिया के लिए नया होगा एंड इट विल बी चैलेंजिंग, बट डेफिनेटली ये काफ़ी ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएंगे कि उनको किस चीज़ में जाना है। जैसे किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो ही विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूज़िक, सो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, बट थोड़ा डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा ये इतने सारे चीज़ों को इतने बड़ी पॉपुलेशंस में इंक्लूड करना, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी बेटर थिंग इन द नियर फ्यूचर। सर जैसे बताया जाता है कि एक ज़माना था ब्लैक बोर्ड और चौक का, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था। आप कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड और चौक और डस्टर जो है वो एक नुमाइश की चीज़ हो जाएगी, वो रखी जाएगी कि हम किसी ज़माने में इस तरह से पढ़ते थे। अब जो है कंप्यूटर ऑनलाइन इस तरह का सिस्टम है, तो आपकी क्लासेस सब ये प्रोवाइड कर रही है? ये चीज़ों में हम काफ़ी माशाल्लाह आगे हैं और हम ये चीज़ों को समझते हैं कि हमको ज़माने के हिसाब से, स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। सो वी डेफिनेटली इंक्लूड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, और हमने ऑनलाइन में भी काफ़ी सक्सेसफुल हम रहे। ऑनलाइन जो कोविड के टाइम पे जो हमने किया तो वो काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन गेट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, और हमारी क्लासेस ने काफ़ी बेटर किया उस ड्यूरेशन में, जब भी जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट विद द एफर्ट्स ऑफ टीम एंड एवरीबडी सपोर्ट वी वर एबल टू डू इट वेरी वेल। और हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि हम अपने आप को रिफॉर्म करते रहे। जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, हम डेफिनेटली वो सिस्टम को भी अडाप्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली, और हमको पता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दोस रिफॉर्म्स इन आवर इंस्टीट्यूट कि वो अचानक में आए और हम उस सिस्टम को अडाप्ट नहीं कर पाए, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, बिकॉज वी आर लेइंग ऑल द फाउंडेशन फॉर दैट। सर एक आखिरी सवाल मेरा, मुझे याद आ गई बात कि एक स्टूडेंट्स जिसने बहुत ही टॉप किया था उसको आपने कार गिफ्ट की थी सर, वो पूरा मामला क्या था सर? हमने ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस की थी 3 साल पहले कि अगर कोई स्टूडेंट्स 96% क्रॉस करता है, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस, कॉमर्स या स्कूल, तो उनको हम एक कार गिफ्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जब एक स्टूडेंट्स हमारे अदीन वागले, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ हर, उन्होंने वो बच्ची ने 96.83 आई सपोज उन्होंने स्कोर किया। तो हमारे को बोलने के लिए काफ़ी लोग आए कि वो तो कोविड का टाइम था, वो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, बट हमने सोचा कि नहीं, हमने जो प्रॉमिस किया है आई नीड टू फुलफिल इट, वेदर इट इज़ कोविड टाइम, वेदर इज़ एनीथिंग, द स्टूडेंट्स हैव डेफिनेटली वर्कड हार्ड, तो शी शुड बी रेस्पेक्टेबल, मतलब जो हमने प्रॉमिस किया है वो हमको फुलफिल करना है। तो ये चीज़ मैं कभी भी प्रैक्टिस करता हूँ कि जो मैंने प्रॉमिस किया आई विल डिलीवर इट बाय हुक और क्रुक, वो कुछ भी हो जाए, आई विल स्टैंड बाय माय प्रॉमिस। तो आपने उसको कार गिफ्ट की? हाँ, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड वो काबिल तारीफ थी, वो उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी काबिल तारीफ। एंड ये सर, ये तो टीम वर्क है, सबकी मेहनत है, वेदर उनके पेरेंट्स हो या बच्ची हो या हमारे टीचर्स और स्टाफ जो कंटिन्यूसली इसके लिए काम करते रहते हैं, तो वो उनका जो हासिल की है वो लड़की ने ये सबकी मेहनत से हासिल की है। एक्सीलेंट क्लासेस की पूरी टीम की मेहनत है ये। डेफिनेटली सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमसे बात की, आमना सामना मीडिया से बात की। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, आपका दोस्त राशिद अजीम आपसे इजाज़त चाहता है। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, सत श्री अकाल।